सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए भाई, आज का दिन जो है 21 दिसंबर में तो भैया इतने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए एक और रीजन से स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है और इस रीजन की काफ़ी कमेंट आई मेरे पास, बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी कि भाई सर वेस्टर्न रीजन मुंबई का रिजल्ट जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा। तो भाई जो है मुंबई वालों तैयार हो जाओ, आपका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आ गया है एक का, और बाकी अब धीरे धीरे औरों का भी आ जाएगा। तो आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है, वो यही चैनल है। केवल बस आप चैनल से जुड़ जाइए, चाहे आप किसी भी रीजन से हो, सबसे पहले कोई भी अगर अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल पे मिलती है। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर ये किस पोस्ट का जो है रिजल्ट आया। तो देखिए ये रिजल्ट आया आपका वेस्टर्न रीजन मुंबई से आया, जिसका पोस्ट कोड था आपका WR 11923 इसका पोस्ट कोड था। और ये पोस्ट थी आपकी किसकी थी, रिसेप्शनिस्ट की, ये आपकी जो है पोस्ट थी। तो भाई आपका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है भाई, फेस 11 से थी आपकी। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर किन किन बच्चों को इन्होंने जो है एक्सेप्ट करा है और किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो देखो इसमें खाली ये मांगा था आपके पास 12th पास होना चाहिए और आपके पास हिंदी इंग्लिश की प्रोफिशिएंट होना चाहिए आपके पास, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। जहां अब इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया, अब बहुत बच्चों को इन्होंने क्या करा, रिजेक्ट करा होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, ये इन्होंने पहले दिया है इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। इन एलिजिबल क्यों कर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जैसे है नंदू देवी हैं, तो नंदू देवी को करा है कि हैज़ नॉट सबमिटेड द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन की। इन्होंने अपनी हार्ड कॉपी नहीं भेजी है क्योंकि हार्ड कॉपी 6/10/2023 तक पहुंचानी थी। तो इन्होंने जब तक जो है 6/10 तक इनकी मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंचे नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इनको रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाल दिया है। कोई बात नहीं, आप जो है दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इन्होंने यहाँ टाइम दे रखा है ऊपर। ठीक है, ये वाली PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इनकी जो है हार्ड कॉपी ही नहीं पहुंची है। तो चलिए हम नीचे अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं कि आपको क्या दिया गया है। रिजेक्टेड, नो एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस ही नहीं था इनको सबू के पास, तो जो है इसलिए इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए इन बच्चों को रिजेक्ट करा है, काफ़ी बच्चे हैं भाई जिनको जो है इन्होंने रिजेक्ट करा है यहाँ पे। ठीक है, बट ये है कि रिजेक्ट करने के बाद वेस्टर्न रीजन मुंबई वाले देखो बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्यों रिजेक्ट करा है। तो देखिए यहाँ पे ये है चौहान है कुलदीप, इनको करा है रिजेक्टेड, नो रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही इससे रिलेवेंट नहीं था इनके पास। ठीक है, जो इन्होंने बिल्कुल लिख रहा है कि पैरा 10.5 में जो एक्सपीरियंस हमने मांगा था उस तरीके का एक्सपीरियंस इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है, इसलिए इनको क्या कर दिया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम डाल दिया है। तो ये भाई देखिए सेम ही केस है, बाकी सारे के सारे हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, बाकी एक्सपीरियंस वाले होंगे सब। बाकी इक्का दुक्का कोई भी केस होता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन CV बट हैव सबमिटेड द हार्ड कॉपीज एंड सर्टिफिकेट हैव नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कैप्चरेड रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब ये है कि भाई जिन्होंने अपनी हार्ड कॉपी जो है भेज दिया है और वो क्वालिफाई नहीं उन्होंने कराया, तो उनको तो ये भाई रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। जब आपने मतलब CBT ही पास नहीं किया है तो भैया आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों भेज रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखो डेट दे दी है 27 दिसंबर तक शाम के 5 बजे तक आप इनकी इस वाली ईमेल ID पे अपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हो, आप भेज सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 21/12/2023 और ये अभी आया है, शाम के समय ही आया, और जैसे ही अपडेट आई वैसे ही आपके पास ये अपडेट मिल रही है। तो देखिए और रीजन से 2 या 3 स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी और आए हैं एक रीजन से। चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं, वो कौन सा रीजन है। ठीक है, देखिए भाई ये है आपका 21 दिसंबर, देखिए यहाँ पे लिखा, और ये है आपका ईस्टर्न रीजन कोलकाता। भाई ईस्टर्न रीजन कोलकाता अपने रोज ही स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर रहा है, और जैसे भी जारी कर रहा है वैसी PDF आपको मिल जा रही है अपडेट बिल्कुल हर। तो इन्होंने इस बार किस किस पोस्ट के रिजल्ट जारी करे हैं, तो देखिए इन्होंने पोस्ट ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने जो है फेस 11 से अपनी, भाई ये बहुत बड़ी पोस्ट है। देखिए अगर वैकेंसी कितनी थी, तो देखिए 15 वैकेंसी थी। 15 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती है। अगर आप SSC सिलेक्शन पोस्ट की अगर फॉर्म डाल रहे हो तो उसमें 15 वैकेंसी जो है वो अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो ये किसकी वैकेंसी थी, तो ये वैकेंसी थी आपकी असिस्टेंट होना चाहिए आर्किटेक्चरल में होने डिपार्टमेंट में, इसकी वैकेंसी थी। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट में। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं फिर, तो क्या क्या किन किन बच्चों को इन्होंने जो है रिजेक्ट करा, किन किन बच्चों को इन्होंने सेलेक्ट किया। तो भाई आर्किटेक्चर वालों आपका जो है रिजल्ट आ गया, आप देख सकते हैं। ये PDF सब टेलीग्राम पे आपको मिली जाएगी। तो ये क्या है, जैसे
कुन्ना है, इनको एलिजिबल कर दिया क्योंकि भाई खाली इसमें वो मांगा है, आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए तो सीधा सीधा डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो क्या है, एलिजिबल कर दिया। एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस की इन्होंने कोई बात नहीं कही है। यहाँ पे इनका देखो रिजेक्टेड कर दिया गया है, प्रसीन को कर दिया है क्योंकि इन्होंने क्या, डॉक्यूमेंट नोट रिसीव, डॉक्यूमेंट ही नहीं पहुंचे इनको। देखो प्रोविजनल वाले बच्चे, भाई प्रोविजनल वाले बच्चे ध्यान दे दो, जो इस पीडीएफ में जिनको प्रोविजनल दिया है, मैं अभी बता देता हूं कि भाई प्रोविजनल उन्हें दे रहे हैं जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो जो क्लोजिंग डेट थी उसके बाद का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको प्रोविजनल दे दिया गया है। कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सही डेट का है तो ठीक है, नहीं है तो भाई आपको प्रोविजनली टेम्परेरी मतलब इन्होंने सेलेक्ट करा है, उसके बाद क्या कर देंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे। बाकी देखो बच्चों को एलिजिबल भी करा है क्योंकि इनके पास डिप्लोमा होगा आर्किटेक्चर में, तो इनको क्या करा है जो है एक्सेप्ट की मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम डाल दिया है। देखो प्रोविजनल दे दिया गया है, किस पे दे दिया गया है भाई, इन्होंने दे रखा है ओबीसी सर्टिफिकेट पे। यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जोय कांति को नोट एलिजिबल कर दिया क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन्होंने 2022 से 2023 इज नॉट सबमिटेड, 2022 से 23 का सबमिट करना था, वो इन्होंने सबमिट नहीं करा। तो ये भाई बहुत लंबी पीडीएफ है, ये कम से कम 13 पेज की पीडीएफ है और अच्छी खासे जो है बच्चों को इनमें नाम है। देखिए और सबके देखो सेम ही केस है, ये जितने भी केस है ईस्टर्न रीजन के। मैंने जब भी कोई भी स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है, मैंने जब भी उसके बारे में डिस्कस करा और वीडियो बनाई और मैंने डिटेल में बताया कि आखिर डॉक्यूमेंट्स नोट रिसीव्ड पे क्या होता है, प्रोविजनल पे क्या होता है। तो मतलब ये सब सेम ही केस आ रहे हैं, तो मतलब हमें इन सब के बारे में पता है। तो अब इसके बारे में अब हम ज़्यादा डिस्कस जो है नहीं करेंगे। देखो अगर मैं नीचे देख लेता हूँ, कुछ अलग केस आया होगा तो उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। देखिए मैंने नीचे तक मैंने ये पीडीएफ देख लिया। देखिए पीडीएफ में जो है 325 बच्चों का जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट इन्होंने जारी करा है जो है। और ये आपका जो जितने भी मैंने केस देखे हैं सभी केस क्या है, सेम केस है, तो इसलिए जो है इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेरे पे कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो एक रिजल्ट आया है, एक दो रिजल्ट और आए हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए 21 दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ईस्टर्न रीजन से एक और स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ था। ये पोस्ट थी आपकी कौन सी थी, एक पोस्ट थी खाली, और ये पोस्ट थी आपकी पब्लिक हेल्थ एडवर्टाइज थी, आपकी कैटेगरी में थी। पोस्ट कोड क्या था आपका, इसका पोस्ट कोड था ER10323, इसका जो है पोस्ट कोड था। तो भाई सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से था, तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं था, केवल भाई एक बच्चा था, उसको जो है इन्होंने क्या कर लिया, नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया है। उसका जो है उसी का ही खाली ये रिजल्ट आया था। एक पोस्ट और है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये देखिए 21 दिसंबर लिखा है, ईस्टर्न रीजन कोलकाता, ये अभी आई है। और सबसे पहले आपको दिख रही है क्या था भाई, ये पोस्ट है आपकी ER16423 थी, आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से थी, आपकी फोटोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट थी, जिसमें इन्होंने जो है ये देखिए 2 बच्चों के जो है रिजल्ट जो है जारी करा, इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट की कैटेगरी की लिस्ट में इनको डाल दिया है। तो भाई ये स्क्रूटनी का रिजल्ट आए थे 4 पोस्ट के। सबसे जो रिजल्ट जारी हुआ है वो वेस्टर्न रीजन से हुआ है, अभी जो मैंने सबसे पहले बताया था, क्योंकि भाई इसका पहला स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ है। अब आगे भी इसके रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे और जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी बना दिया इसके लिए आपके लिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छी लगे तो बेल लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।